नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली और वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने किस तरह बिहेव किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है वो जो हाई लगाया है 43,300 के आसपास का हाई लगाया है, और जो लो लगाया है वो 42,800 के आसपास लो लगाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 42,800 से लेकर 42,700 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर मार्केट ने एक बार रिवर्सल लिया और उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर ही गया, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही। ना तो आज 42,300 को मार्केट ने ऊपर तोड़ा और ना नीचे 42,000 को तोड़ा। तो एक रेंज में मार्केट फंस के रह गया, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। तो उससे क्या हुआ है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन हुआ है। तो कल के दिन मार्केट में जो हम जीरो हीरो सुनते हैं, कल के लिए बहुत अच्छा दिन है। हो सकता है कल के दिन मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को हमें कल के दिन में मिल सकता है, तो हमारा अच्छा कल को पैसा बन सकता है। चलिए सीधे आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और डिस्कशन करते हैं कि कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज 5 मिनट के चार्ट पर, जैसे आप मार्केट को देख रहे हैं यहाँ पे, तो मार्केट ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप यहाँ पे देखिए, एक कैंडल आती है, करीब 300 पॉइंट की कैंडल थी ये, और इसने जो भी कल के लोग शॉर्ट करके गए थे उनका प्रॉफिट इतनी तेजी से खाया। और उसके बाद एक हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद हो रही थी कि इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा, जैसा कि मैंने ये लेवल लगा रखा है, ये देखिए ये जो लेवल लगा रखा है, मार्केट इसके ऊपर जाएगा और बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया आज के दिन इतना तेजी से जितना हमको लग रहा था। तो कल के दिन में मैंने ये जो लेवल मार्क कर रखा है आपके लिए, ये 42,300 का आप लेवल मान के चलिए। कल थोड़ा सा ऊपर गया है यहाँ से, और 42,300 जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा डिसाइसिवली, उसके बाद 42,500 तक मार्केट रुकेगा नहीं। उसके लिए मैं आपको ओआई डाटा भी दिखाऊंगा। तो ओआई डाटा हमारा क्या कह रहा है लेकिन हमारे लिए कल की जो एक ब्रॉड रेंज बनी हुई है, अगर मार्केट कल के दिन इसी रेंज में ओपन होता है और फिर मार्केट 42,300 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ता है या फिर नीचे की तरफ 42,000 का लेवल तोड़ता है, तो हमारे लिए कम से कम 200 से 300 पॉइंट की रैली हमको दोनों साइड देखने को मिल सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में। आज भले ही हमने इतना पैसा नहीं कमाया कि ऊपर से मार्केट नीचे आता गया, जैसे ही ऊपर रेजिस्टेंस को छू रहा था, और फिर नीचे जैसे ही मार्केट 42,000 के आसपास आ रहा था फिर एक मूव, तो एक कंसोलिडेशन एक जोन में फंस गया था। लेकिन जैसे ही कल के दिन या शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग बिल्डअप्स अगर होते हैं, तो कल के दिन हम मार्केट में बहुत अच्छी तेजी हम देख सकते हैं। एक बार ओआई डाटास पे भी आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर किस तरह। अब आप जैसे यहाँ पर देखिए कि मार्केट जो है वो 42,000 के लेवल पे बहुत अच्छा ओआई डाटा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रखा है मार्केट में। तो एक बार यहाँ पे देखिए 42,000 के लेवल पे शॉर्ट्स कटे हैं आज के दिन पे। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स नहीं कटे हैं, शॉर्ट जरूर कटे हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 18 लाख शेयर 42,200 पे, 23 लाख शेयर। तो कल के दिन अगर ये लोग यहाँ पे फंसते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। भले ही यहाँ पे थोड़े से लोग कटे हैं, ये लास्ट के बिल्कुल आधे घंटे में लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ पे काटी है। तो कल के दिन पे अगर मार्केट 42,300, तो ये जितने भी शेयर हैं, ये 18 लाख शेयर, 9 लाख शेयर, 18 लाख, ये सारे के सारे प्रॉब्लम में आएंगे, और इनके जैसे ही ऐसे हिट होंगे तो ये मार्केट को 42,500 तक के लेवल पे भी ले जा सकते हैं। और फिर हम ये 34 लाख शेयर जो हैं, इसके अगर 42,500 का भी लेवल अगर टूटता है तो हमें हो सकता है 42,700 से 800 के लेवल भी देखने को कल के दिन में मिल सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पर जितने भी 41,000 शेयर यहाँ पर जितने, ये खतरे में आएंगे और मार्केट को ये और तेजी से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या बन जाते हैं, 42,300 और 42,050 के आसपास का हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल। जिस भी तरफ हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलेगा तो हम कल के दिन पे ट्रेड कर सकते हैं और बहुत अच्छा हम कल पैसा कमा सकते हैं। चलिए आ जाते हैं कि कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में एक फंसा हुआ है। तो कल के दिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, यानी कि 42,300 के लेवल को जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा, तो हमको आराम से हमारे टारगेट हो सकते हैं 42,510। ये बिल्कुल आपको वन वे मिलेगा। उसके बाद अगर इसको भी मार्केट अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है तो 42,630, और फाइनल टारगेट जो होगा हमारा होगा 42,750 का। ये टारगेट तब है जब मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, यानी कि 42,300 या 42,100 के बीच में ओपन होता है। हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ये वाला जो ट्रेडिंग जोन है जहां आज मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे कल के दिन, इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि फिर से कंसोलिडेशन मार्केट फंस जाए और फिर यहीं के यहीं मार्केट जो है कल खत्म हो जाए। तो कल के दिन में हमारे लिए मेजर यही है
कि मार्केट यहीं ओपन हो और ऊपर की तरफ तोड़े। मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ तोड़ता है तो हमारे लिए इमीडिएट लेवल हमारे लिए 41,850 का खुल जाएगा, यानी हमारे टारगेट होंगे 41,850 और 41,750। इसके नीचे मार्केट में जाता हुआ नहीं देख रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ने आज के दिन भी बहुत तेजी से वहां पे 300 पॉइंट दिए, तो हो सकता है कल के दिन भी मार्केट हमको यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। तो मार्केट में जब भी नीचे जाएगा मार्केट तो मैं अपने जो है प्रॉफिट कम रखूंगा, लेकिन हाँ अगर ऊपर जाता है तो मेरे टारगेट बहुत हाई होंगे। कम से कम 41,500 से लेकर 41,600 के लेवल भी कल के दिन में देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है बहुत बड़ा, यानी कि 41,500 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है, तब हम एक बार यहाँ पे रिव्यू करेंगे क्या प्राइस एक्शन बनना है। और अगर मार्केट वहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल देता है, यानी शूटिंग स्टार देता है कैंडल या कोई भी नेगेटिव कैंडल देता है, तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ी देर को नीचे जा सकता है। तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 42,500 है ये, तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 42,300, जो कि ये वाला हमारा टारगेट है। हो सकता है यहाँ से भी रिवर्स ले जाए। अगर मार्केट इसको भी नीचे क्रॉस करता है तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 42,050 और 41,850। अगर मार्केट कल के दिन मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन में ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, 41,850 से लेकर नीचे की तरफ 41,750। ये 100 पॉइंट के अगर यहाँ कहीं ओपन होता है और हमें कोई हैमर कैंडल मिलती है या फिर हमको कोई भी पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम उसका एसएल लेके मार्केट को लॉन्ग करेंगे। और हो सकता है कल हमको ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स भी देखने को मिल सकती हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको कल के दिन में दे सकता है। हमारे टारगेट फिर वही होंगे। अगर यहाँ पे मार्केट अगर ओपन होता है और हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारे टारगेट होंगे 42,010 के, 42,250 और फिर मार्केट इसको जैसे ही तोड़ेगा 300 का लेवल तो फिर 42,510 के भी लेवल हमको देखने को कल के दिन मिल सकते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही बनते हैं कि पहला हमारा इंपॉर्टेंट लेवल ये है और नीचे की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये है। इसके बीच में हमको कोई ट्रेड नहीं ले रहा है, या तो गैप डाउन या तो यहाँ से ब्रेक डाउन मिले या यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जाए। आज निफ्टी की तरफ एक बार आ जाते हैं। निफ्टी में जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी में भी आज सेम पैटर्न वही बना कि मार्केट आज जो अगर बैंक निफ्टी जो नहीं तोड़ा है आज 42,300, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि निफ्टी की तरफ से आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, निफ्टी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। तो आज जो 18,000 का लेवल निफ्टी नहीं तोड़ पाया, कल के दिन अगर 18,000 का लेवल तोड़ेगा तो हमारे लिए इसमें भी वही सेम बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट यहीं इसी रेंज में कंसोलिडेट होता रहा और 18,000 का लेवल अगर ऊपर की तरफ नहीं तोड़ पाया तो जैसे ही 18,000 का लेवल यानी कि मार्केट यहीं कहीं खुलता है और फिर ऊपर की तरफ लेवल तोड़ता है, यानी कि जैसे ही 17,950 का लेवल मार्केट तोड़ेगा तो हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं 18,050, 18,150 का मेरा फाइनल टारगेट होगा। इसके ऊपर मैं बैंक निफ्टी को जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पर फिर से सप्लाई आने के पूरे चांसेस हैं और फिर से मार्केट को ये नीचे ड्रैग कर सकती हैं। मान लीजिए गैप डाउन इसी रेंज में ओपन होता है और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन मिलता है तो हमारे लिए जो टारगेट बन सकते हैं वो हमारे लिए टारगेट बनेंगे 17,810। और अगर इस लेवल को तोड़ता है, याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ तोड़ता है तो हम सिर्फ टारगेट अपना सिर्फ इतना ही 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, इससे ज़्यादा हम टारगेट नहीं रखेंगे। मार्केट अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास ओपन होता है तब हम यहाँ पे मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं और जो भी हमारी पॉजिटिव कैंडल उसको होगी उसका हम एसएल मार्क करके मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं। हमारे टारगेट हो सकते हैं वही 17,890 और 18,000 का हमारा फाइनल टारगेट होगा। बहुत लंबे लंबे टारगेट नहीं लेंगे निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में बहुत क्रूशियल लेवल है 18,000। अगर 18,000 का लेवल टूटता है तो हम 18,150 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी की बजाय हम बैंक निफ्टी में कल ज़्यादा ट्रेड करने में कंफर्टेबल होंगे, तो इसीलिए आप बैंक निफ्टी के लेवल्स याद रखिए और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करिए, ये मेरी आपको राय रहेगी। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप कोई कॉल या पुट लेके गए हैं तो उसके बारे में भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।